हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। तो दोस्तों, ये हमारा प्रयास है आप लोगों के संघर्ष से लेकर सफलता की ओर। और इस प्रयास में आज हम लेकर आए हैं घटनाचक्र सीरीज में पॉलिटी, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारा है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारत संविधान के प्रमुख भाग, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत संविधान में 22 भाग हैं। इससे पहले हमने अनुसूचियाँ पढ़ी, जो कि 12 अनुसूचियाँ थी। उससे पहले अनुच्छेद पढ़े, जो कि 395 मेन सेक्शन है और सब सेक्शन मिलाकर 450 के अराउंड होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भाग के बारे में। जैसे कि दोस्तों, भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक तरफ भाग है, एक तरफ उनके विषय हैं दोस्तों। तो भाग एक में हम क्या पढ़ते हैं? भाग एक में हम लोग पढ़ते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या पढ़ें दोस्तों? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भाग 2 में हम क्या पढ़ते हैं? नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में हम लोग पढ़ते हैं मौलिक अधिकार। दोस्तों, ये क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको ज़रा गौर से और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आते हैं वह मोस्टली भाग से आता है कि कौन सा विषय किस भाग से संबंधित है। ठीक है, तो भाग पहला संघ और उसका राज्य क्षेत्र हो गया। भाग 2 में आपका नागरिकता हो गई। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 के में मौलिक कर्तव्य। 4 के में मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार आपके हो गए फंडामेंटल राइट्स। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़। 5 में संघ सरकार। 5 में संघ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपकी आती है। 6 में राज्य सरकार। 6 में राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। चलिए 7th में आता है आपका निश्चित। क्या है दोस्तों? 7th में आता है आपका निश्चित। 8th में क्या आता है? 8th में आता है आपका संघ राज्य क्षेत्र। 8th में संघ राज्य क्षेत्र। 9th में आपकी आती हैं पंचायतें। 9th में आती हैं पंचायतें। 9 के में आती हैं नगर पालिकाएँ। 9 ख में आती हैं सहकारी समितियाँ। 10 में आती हैं अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। 11 में हमारा आता है संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध। संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध। 12 में आता है हमारा वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। क्या आते हैं? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। 13 में आता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। नेक्स्ट 14 में दोस्तों आता है क्या? 14 में आता है हमारा संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। क्या आती हैं? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। फिर 14 के में आती हैं अधिकरण। 14 के में अधिकरण। 15 में निर्वाचन, जिसको आप कहते हो इलेक्शन। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 17 में राजभाषा। 18 में आपात उपबंध, जो इमरजेंसी होती है वह 18 में आती है। 19 में परकीन। 20 में संविधान का संशोधन। 20 में संविधान का संशोधन। 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। उसके बाद 22 में संक्षिप्त नाम। क्या है 22 में? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये किस में आते हैं? 22 में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में किया गया है? 22 में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है?
नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वह किस भाग में है? भाग 1, भाग 3, भाग 2, भाग 4। तो हमने पढ़ा था अभी किस भाग में है? भाग 3 में। बताइए भाग 3 में है कि भाग 2 में है या भाग 4 में है? तो भाग 2 में नागरिकता है। पहले भाग में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, और भाग 2 में नागरिकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 6A नहीं, ये गलत है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य है आपका 4A या 4K। ठीक है। राज्य संविधान का भाग है 6। ठीक है। 6 में क्या है? राज्य सरकारें। तो हम इसकी बात करें तो हमारा 6 गलत है। क्यों? क्योंकि मौलिक कर्तव्य आपके 4A में है, न कि 6A में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में क्या है? हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 4, भाग 9 में, 10 में, 11 में, 12 में। तो हमने पढ़ा था अभी कि भाग 9 में पंचायतें बनाने की कल्पना की गई है। और हमने पढ़ा था कि 73वें संशोधन अधिनियम, जो संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम था, जो कि 1992 में हुआ था, 24 अप्रैल 1993 से संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। और इस भाग के अनुच्छेद 243 ख क्या है? इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो इसका जो दोस्तों हमने पढ़ा था अभी कि भाग 11 क्या है? भाग 11 में आपका इसका संबंध बताया गया है। लेकिन यहाँ भाग 11 2 में है, एक भाग 11 अध्याय है और एक भाग 11 अध्याय 2। तो अगर बात करते हैं संघ और राज्य की, किसकी? संघ और राज्य के बीच संबंधों की, तो वह भाग 11 के अध्याय 1 में है। किस में है? भाग 11 के अध्याय 1 में। अब भाग 11 के अध्याय 2 में क्या है? भाग 11 के अध्याय 2 में आपका प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। किस में है? प्रशासनिक संबंधों के बारे में। तो अगर बात की जाए कि कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, तो वह आपका भाग 11 का अध्याय 1 है। क्या है? भाग 11 और अध्याय 1। और इस अध्याय 1 में जो आपके अनुच्छेद हैं, सेक्शन है, वे कितने हैं? वे आपके सेक्शन हैं 245 से लेकर 255 तक। कहाँ से? 245 से 255 अध्याय 1 में है। अध्याय 2 में भाग 11 के 256 से लेकर 263 तक हैं, जिसमें कि प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सवाल सुमेलित नहीं है, सवाल है कौन सा एक सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, गलत बात है, क्योंकि दूसरा भाग तो आपका क्या है? नागरिकता। तीसरा भाग नागरिकता नहीं, ये मौलिक अधिकार है। चौथा के भाग मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल ही हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है। पांचवा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 5वें में गलत है, क्योंकि ये आपका है संघ सरकारें। तो कौन सा जवाब होगा दोस्तों? संविधान का चौथा के भाग, जिसमें कि मौलिक कर्तव्य के बारे में है, यह है आपका ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है। चलिए 7,
दो सूची दी गई हैं, एक तरफ भाग हैं और दूसरी तरफ किससे विषय संबंधित है वो बताया गया है। तो इनको सुमेलित करना है। भाग 9 में क्या है, पंचायत है। उसके बाद भाग 4A में क्या है, मूल कर्तव्य है। भाग 9A में क्या है, आपकी नगर पालिका है। भाग 9A में क्या है, नगर पालिका है। अब बचा कौन सा, भाग 8, इसमें आपका क्या हो गया, संघ क्षेत्र हो गए। तो ऑप्शन कौन सा हुआ कि A3 B1 C4 D2। तो ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। क्या है, सही सुमेलित नहीं है। पंचायत भाग 9 में है, बिल्कुल ठीक। नगर पालिकाएँ 9K में है, बिल्कुल ठीक। सहकारी समितियाँ 9K में है, बिल्कुल ठीक। अधिकरण भाग 10 में है, अधिकरण भाग 10 में है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो आपका अधिकरण है यह है 14K में है। किस में है, अधिकरण आपका 14K में है। तो ये गलत कौन सा हो गया, भाग 10। यहाँ पे 14 क्या होता तो ये बिल्कुल ठीक होता। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे, भाग 16 किससे संबंधित है, प्रशासनिक अधिकरण से नहीं। उसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं से नहीं। वित्त आयोग से बिल्कुल नहीं। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से बिल्कुल ठीक। तो आपका जो भाग 16 संबंधित है वह कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। दो सूची हैं, सेम विषय और आपके भाग। तो आपका जो पहला है मौलिक अधिकार हमने पढ़ा था, भाग 3 में हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य हमने पढ़ा था, भाग 4A में है। संघ भाग 5 में है। और आपात उपबंध आपका किस में हो गया, 18 में। किस में हो गया, 18 में। ठीक है, तो आपका उत्तर इसका हो गया A2 B1 C4 D3। तो इसका उत्तर भी आपका दोस्तों ऑप्शन बताइए ए है। क्या है, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, फिर सूची। संविधान भाग 15 भाग 16 भाग 17 भाग 18। तो भाग 15 भाग 16 भाग 17 भाग 18। तो अभी आपने पढ़ा, इसमें एक दिया हुआ है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कौन सा है, 16 है। ठीक है, उससे पहले आपने पढ़ा था आपात उपबंध, वह किस में है, 18 में है। उसके बाद बच्चे दो आपके राजभाषा बचा और निर्वाचन बचा। निर्वाचन हमने पढ़ा था किसमें, भाग 15 में। और जो आपका राजभाषा है वह भाग 17 है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो आएगा दोस्तों, ऑप्शन आएगा इसमें आपका बी। क्या आएगा, ऑप्शन आएगा इसमें हमारा बी। क्योंकि हमने देखा कि A4 B3 C2 D1। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों। सो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे संविधान के भाग से लिए गए थे। क्योंकि भारतीय संविधान का जो भाग वाला चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे ही आपके कुछ मेन क्वेश्चन आते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। ऐसे ही साथ बने रहिए और अच्छे अच्छे टॉपिक को हम दोनों साथ में करते हैं, जिससे कि आप लोग जल्दी ही अपनी सफलता पर पहुंच जाएं। साथ बने रहने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, धन्यवाद दोस्तों।